ट्रेन राइडर को बहुत दिनों से सब्सक्राइब किया हूँ और भैया की वीडियो हमेशा देखता हूँ और बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे मिल गया मैं यहाँ पे। वैसे तो हमेशा वीडियो से ऑनलाइन देखते हैं, लेकिन आज रियल में देख के अच्छा लग रहा है और माता रानी ने बुलावा भेजा है और मैं पिछले 17 साल से लगातार आ रहा हूँ। हर साल माता मुझे बुला रही है। माता का बहुत बहुत धन्यवाद जो हर साल बुला रही है और माता इसी तरह हमें बुलाते रहें। और सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता दी। दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, ओ मैनू अपना दीवाना बना दे, मैनू अपना दीवाना बना दे। ओ तेरा केड़ा मुझे लगदा, ओ तेरा केड़ा मुझे लगदा। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित वन नज़ारे के साथ एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगामी दिनों में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि माता रानी जी की कृपा से माता रानी जी का बुलावा जनवरी के इस महीने में आया और हमने माता रानी जी की यात्रा भी कंप्लीट कर ली है। बहुत जल्दी YouTube ट्रेन राइडर चैनल पर जनवरी महीने की नई डिजिटल यात्रा अपलोड होगी, तो उसे पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में यात्रा से संबंधित इस समय कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे आने वाले मार्च महीने तक काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, काफ़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया और काफ़ी ट्रेनें कुछ ही स्टेशन तक जाने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगी। तो कैसे जान सकते हैं ट्रेनों का स्टेटस, साथ ही साथ यात्रा में इस समय किस प्रकार का माहौल बना हुआ है, कैसे मौसम है माता रानी जी की यात्रा में, किस प्रकार से भक्तों को दर्शन हो रहा है, इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से और भक्तों तक एक सही जानकारी पहुंच पाए। दरअसल सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत हो रही है माता रानी जी के यात्रा गेट के नज़ारे के साथ, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं, और यहाँ काफ़ी मनमोहक दृश्य आप घर बैठे देख पा रहे होंगे। वहीं यात्रा ट्रैक का ये नज़ारा है जहाँ पर देखिए कितना सुंदर वेदर देखने को मिला है और भक्तों का चहल पहल लगातार यात्रा ट्रैक में देखने को मिल रहा है। इस यात्रा ट्रैक के नज़ारे के साथ आप देख रहे होंगे कि भक्तों को हर प्रकार की सुविधा, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, इसके अलावा जितने भी यात्रा ट्रैक में दुकानें हैं वो सब खुल चुकी हैं। तो कटरा में कोई भी स्ट्राइक नहीं है, किसी प्रकार से कोई हड़ताल नहीं चल रहा है। यात्रा पूरी तरीके से पहले जैसे ही चल रही है। आप आराम से यात्रा पर जाकर माता रानी जी के दर्शन भी कर सकते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वहीं यात्रा के दौरान आपको यात्रा ट्रैक में ही मिलता है शुभ्रा भवन, जहां पर जाने के बाद आपको चाय और बिस्किट का निःशुल्क लंगर मिलता है, जिसको कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहीं पर आपको वेटिंग हॉल मिल जाता है जहाँ पर आप थोड़ा विश्राम कर सकते हो और उसके बाद यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से विश्राम करने के बाद हम आगे निकल चुके हैं और चरण पादुका मंदिर तक पहुँचे हैं, जहाँ का नज़ारा आप सबके समक्ष मौजूद है। देख सकते हैं किस प्रकार से चहल पहल है। यात्रा ट्रैक के इस मार्ग में भक्त लगातार माता रानी जी की जयकारों को लगाते हुए माता रानी जी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब यात्रा मार्ग के साथ साथ हम माता रानी के अगले पड़ाव पर पहुँच रहे हैं, जिसे हम श्री अर्धकुंवारी मंदिर के नाम से जानते हैं और गर्भजून गुफा भी कहते हैं। यहाँ पर रात के समय काफ़ी ठंड हो जाती है, भक्तों को काफ़ी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें वेटिंग समय की, यहाँ पर लगभग जो है इस समय 24 से 30 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। यात्रियों की संख्या जैसे बढ़ती है वेटिंग समय बढ़ जाता है और जैसे यात्रियों की संख्या कम होती है वेटिंग समय यहाँ पर कम हो जाता है। तो आप घबराएं नहीं, निश्चिंत भाव से माता रानी जी के दर्शनों के लिए जाएँ और यहाँ पर जाकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहीं माता रानी जी का नाम लेते हुए हम यात्रा में लगातार हिमकोटी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी का जयकारा लगातार पूरे यात्रा ट्रैक में गूंजता रहता है। सबसे पहले वेदर की बात कर लेते हैं। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि देखिए वेदर की एकदम सटीक जानकारी साझा करना मुश्किल है और खासकर फ्यूचर के बारे में तो आपको कोई भी एकदम कंफर्म नहीं बता सकता। इस समय क्या चल रहा है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसे इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ा लेकर जाइएगा। मौसम कभी भी परिवर्तन हो सकता है, इसलिए अपने साथ एक टॉर्च, एक मेडिसिन, आपके साथ आपका अम्ब्रेला और एक रेनकोट अवश्य होना चाहिए, जिससे किसी प्रकार से आपको दिक्कत ना हो। अपने जितने भी विंटर के क्लॉथ्स होंगे, जैसे आपका विंटर का कैप हुआ, सॉक्स हुए,
हैंड ग्लव्स हुआ, साथ ही साथ जो आपके स्वेटर हुए, शॉल हुए, ये सब यात्रा पर लेकर जाइएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो वेदर से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी थी और माता रानी जी के भवन के दर्शन अब आप सबको हो रहे होंगे। घर बैठे हाथ जोड़कर दर्शन करिए और कमेंट में जाके जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य होता है, तभी जाकर हमारी यात्रा जो है वो संपूर्ण और पूरी तरीके से संपन्न होती है। तो आप सब भैरव घाटी का नज़ारा देख रहे होंगे, जहाँ पर आपको अलग प्रकार का वेदर देखने को मिल रहा होगा। भक्तों की काफ़ी चहल पहल है और आपको बता दें कि ऐसा ही पूरा परिवर्तन पूरे यात्रा मार्ग में आपको देखने को मिलेगा। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको गर्मी सा महसूस होगा, लेकिन जैसे आप भवन की ओर प्रस्थान करके भवन पहुंचने लगेंगे फिर आपको अचानक से ठंड लगने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ सभी सेफ्टी मेजर्स लेकर जाएं। अगर आपके पास सभी ज़रूरत के सामान होंगे तो यात्रा में किसी प्रकार का मौसम भी परिवर्तन होगा ना, तो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कटरा में बारिश होता है तो ज़रूरी नहीं होता है कि भवन पे भी बारिश हो, और कई बार भवन पे बारिश होता है तो कटरा में नहीं होता है। इसीलिए पूरा वेदर अलग तरीके का वहाँ पर बना रहता है। तो आप जब भी यात्रा पर जा रहे हैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ यात्रा पर जाएं और अपनी यात्रा को संपूर्ण व सफल बनाएं। अब बात करते हैं जानकारी का और सबसे पहले बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी ट्रेनों की। काफ़ी भक्त लगातार हमें मैसेज भी करके पूछ रहे थे कि हमारी ट्रेनें कैंसिल हैं कि नहीं, ट्रेनों का क्या अपडेट है और ट्रेनें कैंसिल क्यों हो रही हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू रेलवे स्टेशन में जम्मू को एक अलग पूरा डिवीज़न मिलने जा रहा है, जिसके चलते जम्मू रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और पूरे तरीके से वहाँ पर एक अलग ही रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। इसीलिए मार्च महीने तक काफ़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है, काफ़ी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है और काफ़ी ट्रेनें तो शॉर्ट टर्मिनेट हो जाएंगी, यानी वो पठानकोट तक ही जाएंगी, विजयपुर जम्मू तक ही जाएंगी और उसके बाद फिर वो आगे नहीं जाएंगी। तो ऐसे में एक एक करके सारी ट्रेनों का एक लाइन से अपडेट देना या सारी ट्रेनों के बारे में इन डेप्थ डिटेल में बताना ये थोड़ा सा मुश्किल भी है और आपके लिए भी बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा और हमारे लिए भी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने शॉर्ट में एक तरीका आपके लिए इस वीडियो में रखा हुआ है, जिसको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो आप खुद से अपने ट्रेनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में या अपने लैपटॉप में कहीं पर भी अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है NTES। NTES का मतलब नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे रेलवे के, और यहाँ पर आपको नीचे आना है। ट्रेन एक्सपेक्टेशन इन्फो में टैप करने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेन नंबर एंटर करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ। जैसे मैं ट्रेन नंबर एंटर कर रहा हूँ 12237 बेगमपुरा एक्सप्रेस। जैसे मैं इस पर टैप करूँगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 तारीख की डेट में ट्रेन इज़ पार्शियली कैंसिल फ्रॉम पठानकोट कैंट टू जम्मू तवी। यानी ये ट्रेन जाएगी तो ज़रूर, लेकिन पठानकोट कैंट तक ही जाएगी और पठानकोट कैंट से लेके जम्मू तवी तक ये कैंसिल रहने वाली है। कब से है तो देखिए 8 जनवरी से लेके आने वाले 5 मार्च तक ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल। देख लीजिए इस कलर में ऐसे है तो समझ लीजिए ये ट्रेन पार्शियली कैंसिल है। नीचे देखिए बताया भी गया है, अगर इस कलर में हो तो ट्रेन किसी प्रकार से कोई कैंसिल नहीं है, अगर पूरा रेड हो तो ट्रेन कैंसिल है, अगर इस तरह का कलर हो तो ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है जो उसके सोर्स स्टेशंस है, अगर ये कलर हो तो ट्रेन शेड्यूल बाय टर्मिनेटेड एंड न्यू डेस्टिनेशन। टर्मिनेटेड का देखिए ऑप्शन आपको दिखाया ही मैंने कि ये कलर में था, अगर इस कलर में हो तो ट्रेन डाइवर्ट है, इस कलर में हो तो ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। तो ऐसे में इस तरह का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर कलर का जो सिस्टम रहेगा तो वैसा सिस्टम दिखेगा। अगर पूरी तरीके से ग्रीन हो तो ट्रेन जो है सही समय पे सही डे पे चल रही है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब 6 तारीख से सही है, 6 मार्च से, लेकिन आने वाले 8 तारीख से लेके 5 मार्च तक ये इस तरह का रहने वाला है। और ट्रेन के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे दूसरा ट्रेन है 22431, अब इस पर मैं टैप करता हूँ। देखिए यहाँ पर भी क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया 1 तारीख को भी ये कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी कैंसिल है विजयपुर जम्मू से लेके कैप्टन तुषार महाजन तक, और ये विजयपुर जम्मू में ही टर्मिनेट हो जाएगी, यानी ये उधमपुर तक नहीं जाएगी। ट्रेन बेसिकली चलती है प्रयागराज सूबेदारगंज स्टेशन से लेके तुषार कैप्टन महाजन जो स्टेशन था, जिसका नाम जो है पहले उधमपुर था, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिर्फ विजयपुर जम्मू तक की जाएगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पे इस डेट में ऐसा ऐसा यहाँ पे टर्मिनेशन किया गया है। अब किसी और ट्रेनों के बारे में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 14612, ये देखिए गाजीपुर श्री माता वैष्णो देवी कटरा है। यहाँ पे भी देखिए क्या दिया गया,
ये ट्रेन को कैंसिल ही कर दिया गया है। 9, 6, 23, 30 में कैंसिल है, फरवरी में भी इसी डेट में कैंसिल है, 6, 13, 20 को कैंसिल है और 6 को कैंसिल है, फिर ये 13 से एज यूजुअली चल रही है। तो यानी कि ये ट्रेन पूरी तरीके से कैंसिल ही कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप ट्रेन नंबर एंटर करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। एक और ट्रेन मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं टाइप करता हूँ 1, 2, 3, 5, 6 अर्चना एक्सप्रेस। मैं इस पर जैसे दिखाता हूँ आपको, देखिए ये भी आ गया, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है, ये भी पूरी तरीके से कैंसिल है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब ऐसे में मैं आपको श्री शक्ति का दिखा देता हूँ, तो 22461 श्री शक्ति एक्सप्रेस, देखिए ये ट्रेन बिल्कुल भी कैंसिल नहीं है, ना ट्रेन शॉर्ट टर्मिनेटेड है, पूरा जाने वाली। फिलहाल की अपडेट जानकारी ऐसे ही है। तो यहाँ पर आप ट्रेन नंबर एंटर करके अपने ट्रेनों की इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपकी ट्रेनें कैसे कैसे कहाँ कहाँ तक चल रही हैं। और अगर आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत आ रहा है तो आप रेलवे के 139 पे कॉल करिए, अपना PNR बताइए और वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट थी ट्रेनों से संबंधित, और मैंने आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बता दिया कि आपको कैसे कैसे अपनी ट्रेनों के बारे में चेकिंग करना है, कैसे कैसे देखना है कि आपकी ट्रेनें कब कब कैसे कैसे चल रही है, कहाँ तक जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुविधाओं की। तो माता रानी जी की कृपा से भक्तों को हर प्रकार की सुविधा मिल रहा है, जैसे रोपवे हुआ, बैटरी कार हुआ, हेलीकॉप्टर हुआ, आराम से सारी सुविधा के साथ भक्त माँ भगवती जी के दर्शन कर पा रहे हैं। कैलेंडर के बारे में काफ़ी भक्त इंक्वायरी कर रहे थे। देखिए फ़िलहाल तो अभी ऑनलाइन एबिलिटी नहीं शो रहा है कैलेंडर की बुकिंग की, कि आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लीजिए, लेकिन आप जो है कटरा में पहुंचेंगे, जो कटरा के मेन चौक पर सोवियत शॉप है, वहाँ पे भी आप टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर, डायरी ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट मैंने बताया था कि टेबल कैलेंडर का कॉस्ट जो है वो आपका 120 रुपीज़ है, वॉल कैलेंडर का कॉस्ट 100 रुपीज़ है और डायरी का कॉस्ट 150 रुपीज़ है। तो आप इसमें जाके इसे परचेज भी कर सकते हैं ऑफलाइन। जितने भी सोवियत शॉप हैं कटरा में, भवन पर, अर्धकुआरी, भैरव बाबा में, आप वहां से प्राप्त इसे कर सकते हैं। साथ ही साथ भक्तों के मन में ये भी सवाल उठ रहा था कि हम माता रानी जी की यात्रा पर जाते हैं और हम RFID कार्ड लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। तो RFID कार्ड लेने के लिए आप ऑनलाइन भी अपना बुकिंग करा लीजिए, RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए यात्रा पर्ची के माध्यम से, और RFID कार्ड ईजिली वहाँ से जाके ले लीजिए। नहीं तो आप कटरा के रेलवे स्टेशन पर पहुँच के जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाएगा, कटरा के मेन चौक से RFID कार्ड मिल जाएगा, ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट से मिल जाएगा, काउंटर नंबर 2 से मिल जाएगा, हेलीपैड से मिल जाएगा, यहाँ से भी आप RFID कार्ड ईजिली ले सकते हैं। तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था जो मुझे लगा कि आप तक साझा करना चाहिए। अदरवाइज माता रानी जी की यात्रा सुचारू तरीके से चल रही है। साथ ही साथ भक्तों के मन में सवाल उठ रहा है कि दर्शन कैसे हो रहे हैं, हम कैसे दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो इस समय दर्शन बहुत आराम से हो रहा है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप बहुत ही आराम से माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। दोपहर के 12 बजे के बाद ट्राई करिए और रात के 12 बजे के बाद जाइए, आराम से दर्शन होगा, ज़्यादा लंबी कतारों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ भक्त ये भी सवाल करते हैं कि प्राचीन गुफा कब खुलेगा। देखिए फिलहाल अगर बात करें प्राचीन गुफा की, तो प्राचीन गुफा देखा जाए तो पिछले साल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति को खुला हुआ था। इस बार भी उसी समय खुलने के चांसेस है। हालांकि माता रानी जी की कृपा रही तो आप उसे दर्शन अवश्य करेंगे। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, आप घबराएं नहीं, आप 14 तारीख के बाद जाएं और माता रानी की कृपा से आपको दर्शन हो जाएंगे। स्नोफॉल के बारे में भी काफ़ी जानकारी पूछी जा रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल माता रानी जी के भवन में, भैरव बाबा में कहीं पर भी कोई स्नोफॉल अभी तक नहीं हुआ है। जैसे ही कोई स्नोफॉल होगी हम वीडियो के माध्यम से वो जानकारी आप तक साझा कर देंगे। तो ऐसे में सिर्फ ये ना पूछे कि स्नोफॉल कब होगा, दरबार जाएं, अगर उनकी कृपा रही तो आप स्नोफॉल का आनंद ले पाएंगे। इस वीडियो में लगभग संपूर्ण जानकारी मैंने साझा की है, और ट्रेन की जानकारी जो मैंने आपको बताई, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो जानकारी आपको कैसी लगी। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट के जरिए फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। ढोल बजाए जाओ ढोल